इसीलिए सब मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें। इससे भिन्न की कभी न करें। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, पूर्वज, महाशय, विद्वान, दैत्य, दानवादी, निकृष्ट मनुष्य और साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करी। इससे भिन्न की नहीं की। वैसे हम सबको करना योग्य है। इसका विशेष विचार उपासना और मुक्ति के विषय में किया जाएगा। तो भक्ति तो या उपासना तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की, परमात्मा की ही होनी चाहिए और किसी की नहीं। जिस तरह के भगवान को हम आजकल पूछते हैं उसमें दो तीन तरह की चीजें। एक तो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको स्वामी जी ने यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, कार्तिक आदि आदि। माइथोलॉजी मतलब फिक्शनल है, आप प्रूफ नहीं कर सकते कि ऐसा कोई व्यक्ति था, ऐसा हुआ था। ऑल्दो स्वामी जी इनको माइथोलॉजिकल नहीं मानते, इनको हिस्टोरिकल मानते हैं और कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये कोई बड़े बड़े विद्वान थे, राजा थे, महाराजा थे। पर जो पूछते हैं वो इस अर्थ में नहीं मानते हैं, वो तो उनको भगवान मानते हैं, गणेश मानते हैं। तो एक तो दुनिया भर में किसी भी रिलीजन में जो आजकल प्रिविलेंट है, हमने जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है पुराणों की या कथा कहानियों के जो नायक हैं, नायिकाएं हैं, उनको भगवान मान के पूछते हैं। नंबर टू, जो मनुष्य इंसान है, जो किसी कारण से अपनी चालाकी से, अपनी बहादुरी से या बहुत ज्यादा स्मार्ट था, बहुत ज्यादा वर्चुअस धार्मिक था, बहुत ज्यादा ज्ञानी था, उनको भी हमने भगवान बन के पूजने लग गए। जैसे कि दुनिया भर में वो क्राइस्ट हो या महात्मा बुद्ध हो, महात्मा महावीर हो, उन और हमारे यहाँ तो अब गली गली में हर कोई बाबा भगवान बनता फिरता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। और सबसे लाटेस्ट जो सबसे पॉपुलर भगवान बन के घूम रहे हैं गली गली में, लोग लोग उनको पूज रहे हैं, वो शिरडी की साईं बाबा, जो अपने आप में एक मुस्लिम था, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं बोलता था। और सारे हिंदू मूर्ख सब उसको पूजने लग जाते हैं। इसी तरह से वो अपना पुट्टपर्ती के साईं बाबा से लेकर के किसी भी स्टेट में आप जाओ, राज्य में जाओ, वहां आपको 40, 50, 60 भगवान मिलेंगे। मतलब इंसान जो अपने आप को भगवान घोषित कर रखे हैं या अपने चेलों के द्वारा भगवान घोषित करवा रखा है, उसको सब हम पूछते रहते हैं। जो माइथोलॉजिकल कहा, इवन ज्यूस में या क्रिश्चियनिटी में भी जो अब्राहमिक मोजेस वगैरह है, अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट वगैरह पढ़ते हैं, वो भी सब माइथोलॉजिकल है। उनकी कोई हिस्टोरिकल एविडेंस या ऐसा कोई कैरेक्टर जिस तरह के उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है, वो कोई रियल हो ही नहीं सकता। अगर इन सब चीजों को आप रियल मानने लगेंगे, फिर आपकी विजडम पर क्वेश्चन उठेगा, बुद्धि पर क्वेश्चन उठेगा कि ये कैसे सही। तो हमने भगवान के नाम पर भगवान को छोड़कर सबको पूजना शुरू कर दिया। या तो इंसानों को भगवान बना के पूछते हैं या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भगवान बना के पूछते हैं। हम जो रियल भगवान, अब कहेंगे रियल क्या है, जो आपके हमारे शास्त्रों में है, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, दर्शन शास्त्र, स्मृति शास्त्र में जिसको भगवान के रूप में बताया गया, और वो भगवान जो सारे संसार का मालिक है, सारे संसार को पालन पोषण करता है, सारे संसार का देखभाल करता है, जिसके कारण हम पैदा हुए हैं, हमारा जन्म मृत्यु जिसके हाथ में है, उस भगवान को पूजने वाले आपको रेयरली कोई मिलेगा। इवन किसी भी रिलीजन में अगर आपको पक्का रिलीजियस बनना है तो आपको भगवान को मानना जरूरी नहीं है। क्रिश्चियनिटी में आपको जीसस को मानना पड़ेगा गॉड, तब जाकर के आप पक्के क्रिश्चियन या स्वर्ग जाने के अधिकारी बनेंगे। आप कहेंगे कि मैं रियली भगवान का भक्त हूँ, परमात्मा का, परमेश्वर का भक्त हूँ, तो आप क्रिश्चियन नहीं है। आप मुस्लिम भी नहीं है जब तक आप भगवान को मानते हैं, अल्लाह के रूप में भी माने तो भी नहीं।
जब तक आप मोहम्मद को अपना लास्ट प्रोफेट ना माने, कुरान और हदीस को ना माने, आप कहेंगे सिर्फ मैं भगवान को मानते हो, तो भी आप काफिर हैं। हिंदुओं में भी कोई भी भगवान की पूजा नहीं करता। सबको अपना फायदा है। कहाँ से कितना फायदा मिलेगा, कहाँ अपनी इच्छाएं पूरी होंगी, कहाँ अपनी कामनाएं पूरी होंगी, इसके चक्कर में हम मंदिरों में जाते हैं। कोई भी एरा गेरा नथुकेरा गधा घोड़ा हाथी इंसान को भगवान बना के खड़े कर देते हैं। अगले दिन वहां हिंदुओं की भीड़ लग जाती है। तो उसका फायदा उठा करके गली गली में या तो इमेजिनरी भगवान बनते जा रहे हैं, या इंसान भगवान बनता जा रहा है। कहीं घड़े, कहीं घोड़े को, कहीं गधे को, कहीं उल्लू को, कहीं कौवा को पूजने लग जाते हैं। आज के डेट में बहुत रेयरली मिलेंगे जो सो कल्ड रिलीजियस या आस्तिक हैं वो भगवान को पूजते हैं। ऐसे फ्रॉड आस्तिक से नास्तिक होना, एथिस्ट होना बेटर है। कम से कम वो ओपनली बोलते हैं कि हम किसी भगवान को नहीं मानते। ये जो फ्रॉड आस्तिक, वो क्रिश्चियन हो, मॉडर्न हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो या जैन, जो दावा तो करते हैं कि भगवान है, भगवान को पूजना चाहिए, पर प्रैक्टिस में किसी को भगवान में इंटरेस्ट नहीं है। सबकी अपनी अपनी, या तो ह्यूमन बींग इंसान, या इंसान के द्वारा बनाए गए चीजें, इन्हीं को ही भगवान मान के हम पूछते। तो स्वामी जी यही बात कहना चाहते हैं कि उस परमात्मा के अलावा और किसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि, स्वामी जी ने इनको माइथोलॉजिकल तो नहीं कहा, उन्होंने कहा ये सारे विद्वान हैं, महाशय हैं, हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं। आप इनको इसी रूप में लीजिए अगर आप पुराण की कहानियों को सच मानते। और जो राक्षस आदि हैं वो गंदे लोग हैं, निकृष्ट मनुष्य हैं। राक्षस कैसे होते हैं आपको देखना है। आजकल देखिए, इजराइल में भी आप देखते हैं, भारत में भी देखा, कश्मीर में भी देखा, अरब में भी देखेंगे, आपको आसानी से मिलेगा। राक्षस एक्चुअली क्या थे और आज जो थे कोई फर्क नहीं है। वो यही इंसान होते हैं जो क्रूएल होते हैं, जो क्रूरता के चरम सीमा पर जाते हैं। तो यही राक्षस और दैत्य यही कहलाते हैं। और मनुष्य जो साधारण लोग होते हैं, जो ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत बुरे हैं। जो बहुत अच्छे हैं उनको हम देवता के कैटेगरी में रखते हैं, जो बहुत बुरे हैं उनको राक्षस या असुर कैटेगरी में रखते हैं। जो साधारण है मनुष्य हैं, इनमें से किसी की भी पूजा, उपासना, स्तुति नहीं होनी चाहिए। स्तुति, प्रार्थना, उपासना तो सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर की, भगवान की होनी चाहिए, जो सारे संसार का स्वामी है, जिसने बनाया, जिसने पाला, जिसने। अब जो जो मंत्र है, ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतु अर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी इसी मंत्र के साथ ही शुरू करते हैं अपना प्रथम समुल्लास। अब इस मंत्र के जितने भी शब्द हैं, मित्र, वरुण, शम, तो शम का अर्थ होता है शमन करने वाला, शांति देने वाला, शांत होने वाला। कौन कौन? मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु, उरुक्रम। तो ये सब कौन चीज है? तो इनकी चर्चा अब एक एक शब्द की व्याख्या या उसको, उसकी जो रूट वर्ड को लेकर के उसकी रियल अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो मित्र शब्द सबसे पहला आया, शन्नो मित्र, मित्र शब्द मित्रादि नामों से सखा और इंद्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। ये प्रश्न है, पूर्व पक्ष है। तो कह रहा है जो मित्र आदि नाम है, मित्र, वरुण, इंद्र, तो इनका क्या अर्थ हो? भाई मित्र मतलब सखा, मतलब दोस्त या फ्रेंड।
इंद्र मतलब देवता आदि, इंद्र जो देवताओं का राजा है, वरुण जल का देवता है, आदि आदि, यही सब फेमस हैं। यही सब हमने बचपन से या पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे हैं, तो इन्हीं का ही अर्थ निकलना चाहिए इस मंत्र में। तो स्वामी जी कहते हैं यहाँ इनका ग्रहण करना योग्य नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है, आप मित्र से अगर अपने फ्रेंड्स की बात करेंगे, तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो जो विश्वामित्र हो, जो सबका मित्र हो। जो तुम्हारा मित्र है वो और किसी का शत्रु भी है। तुम किसी के मित्र हो सकते हो तो किसी के शत्रु भी हो सकते हो, और जरूरी नहीं कि आप मित्र या शत्रु हो। आप दोनों के बीच में उदासीन भी हो सकते हो। उदासीन का मतलब होता है इनडिफरेंट, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया का सबसे बेस्ट पर्सन बन जाए तो भी आपको नफरत करने वाले करोड़ों लोग मिलेंगे, और आप दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति बन जाए, आपको प्यार करने वाले भी करोड़ों लोग मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, है ना। तो मित्र तो कोई मनुष्य, इंडिविजुअल मनुष्य सबका नहीं हो सकता। तो यहाँ मंत्र में किसी मनुष्य फ्रेंड की बात नहीं है, परमात्मा की बात है। वैसे मित्र शब्द का क्या अर्थ है आगे देखेंगे। शन्नो का मतलब है हम सबको शांति देने वाला। हाँ, उसमें दो शब्द मिले हैं, शम प्लस नो, नह। नह मतलब हमारा, हमारा। हाँ। नो, नो उसी की संधि रूप बना है। ठीक है। हमारा शम, शम शांति का जो अर्थ है, शम का वही अर्थ है। शम शब्द से ही शांति बना है, मतलब हमारा शांति हो, हमारी शांति हो, हमारे लिए आप शांति देने वाली बनो। और जो शन्नो मित्र, वहां भी यही है, हे मित्र न हमारे लिए सम कल्याणकारी, मतलब शांतिदायक, मतलब कल्याणकारी बनो। पीस गिवर मतलब क्या होता है, पीस कैसे मिलेगा जब आपका भला हो, कल्याण। हे इंद्र हमारे लिए, न मतलब हमारा, न नो एक ही बात है, न संधि के कारण नो हो जाता है। हे इंद्र हमारे लिए शांति कारक बनो। ठीक है। तो यहाँ मित्र, अच्छा बाय द वे, वेदों में मित्र भी एक देवता है। मित्र वरुण, कपल देवता आते हैं, मित्र देवता आता है। कुछ लोग व्याख्या करते हैं मित्र मतलब वहां वेदों में जो मित्र शब्द है वो सूरज के लिए अर्थ में आया है, पर अगेन सूरज के अर्थ में भी आ सकता है, किसी ह्यूमन फ्रेंड के अर्थ में भी आ सकता है। बस आपको क्या देखना है, जो अभी तक डिस्कशन कर रहे थे, कॉन्टेक्ट। कॉन्टेंट, कि किस, अगर वहां किसी की गुणगान हो रहा है, कहा जा रहा है कि सारा संसार का वो मालिक है, हमारे हम, हे प्रभु आप मुझे शरण में लो, तो वहां मित्र शब्द हो या कोई भी शब्द हो, वह परमात्मा के अर्थ में होगा। अगर सूरज से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है तो मित्र शब्द का अर्थ सूरज करो। अगर कोई ऐसे ह्यूमन डिस्कशन है तो मित्र का अर्थ आप फ्रेंड करो। कोई फिक्स नहीं है। मित्र की जो लिटरेरी मीनिंग होता हम देखेंगे, हर शब्द की जो लिटरेरी मीनिंग अभी हम चर्चा करेंगे, पर आपको देखना है कि यहाँ किस अर्थ में लेना है। इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता, इसीलिए जो उसकी जो प्रोमिनेंट मीनिंग है वो फ्रेंड के अर्थ में नहीं होगा, परमेश्वर के अर्थ में होगा। क्यों? परमेश्वर सारे जगत का निश्चित मित्र है। निश्चित मतलब कंफर्म्ड मित्र है, ना किसी का शत्रु, ना किसी से उदासीन है। इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।